मरुधरा को लगी किसकी नजर? दुष्कर्म में हुआ अव्वल नंबर। एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों से खुलासा। दुष्कर्म के 5310 केस हुए दर्ज, रोजाना 15 केस। 2020 में 2019 से 28% ज्यादा आपराधिक केस दर्ज। महिला अपराध में राजस्थान में 16% की गिरावट। 34,535 केसेस के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर। डीजीपी बोले, फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण आंकड़े बढ़े। 1497 ये रेप के मामले झूठे पाए गए थे पूरे इंडिया में, जिनमें से 12,080 हमारे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। उस समय से राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से और विशेष करके बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान टॉप हिंदुस्तान में पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा, इसलिए एफआईआर की संख्या बढ़ी है। मरुधरा की ये कैसी पहचान? रेप के मामलों में राजस्थान देश भर में लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में साल 2020 में 5,310 मामले दर्ज हुए हैं। ये देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं राजस्थान पुलिस के डीजीपी दावा कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि प्रदेश में फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। रजिस्ट्रेशन हमने मुक्त कर रखा है, जो भी आए रजिस्टर करवाए अपना अपराध, थाने पहुंचे, मामला दर्ज करवाए, इसलिए ये आंकड़े बढ़े हैं और कोई कारण नहीं है इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे। डीजीपी ने यहां तक कह दिया कि रेप के 43% मामले तो झूठे पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या अपराधियों में पुलिस का भय कम हो गया है? रेप के मामले आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता, आप देख रहे हैं दो टूक, और इस मुद्दे पर दो टूक करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल होगा, जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान बनता जा रहा है रेपिस्तान। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले आपसे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वर्णिम जी स्वागत है आपका। राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी जी स्वागत है आपका भी। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश आकोदिया जी स्वागत है सर आपका भी। योगेंद्र शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र शर्मा जी स्वागत है आपका भी। योगेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर ये देखिए हमारी टैगलाइन भी ये है, योगेंद्र जी से संपर्क टूट गया, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अवधेश आकोदिया जी, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा पहले कि आखिर क्यों हो रहा है ये तस्वीर राजस्थान की, क्यों बदलती जा रही है? हर साल राजस्थान अव्वल क्यों आ रहा है? लापरवाही किसकी? सुमित जी देखिए, इसमें जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े निश्चित रूप से चिंताजनक हैं, लेकिन दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो सरकार है चाहे वो विपक्ष है, इनको ठीक ढंग से एड्रेस नहीं कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े आए हैं, देश में बलात्कार के मामले में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। निश्चित रूप से आंकड़ों में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो डीजीपी ने कहा कि ये जो फ्री रजिस्ट्रेशन जब से किया है, अपराध का दर्ज होना और अपराध होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सिर्फ ये बोल के सरकार बच नहीं सकती है इस मामले से। हाँ। कोई यदि झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है तो ये ट्रेंड भी तो बहुत खतरनाक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध के मामले यदि कोई झूठे दर्ज करा रहा है, चाहे वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है, चाहे किसी राजनीतिक वजह से कर रहा है, तो यदि ये ट्रेंड भी बन रहा है तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है समाज के लिए। तो देखिए दोनों पक्षों को
जो इसका मूल कारण है उसमें जाना पड़ेगा। क्या क्या जो अपराध हैं, जैसा विपक्ष कहता है कि सरकार कमजोर है इसलिए हो रहे हैं, तो क्या एक ये राजनीतिक समस्या है या सामाजिक बदलाव इस तरह के आ रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, या जो हमारी पुलिस व्यवस्था है पूरी की पूरी उसमें कोई खामी है, इस वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तीनों समस्याएं इसमें हैं, तीनों कारण इसमें हैं, तीनों चीजें कंबाइंड रूप से काम करती हैं। अपराध जो होते हैं, समाज में जो बदलाव होते हैं, उनकी वजह से अपराध होते हैं। अपराधियों को जब पकड़ा नहीं जाता है, उनको समय पर सजा नहीं मिलती है, तो जो दूसरे लोग हैं उनको अपराध करने की उससे प्रेरणा मिलती है। और जो पूरा के पूरा सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके हाथ में कमान होती है, तो उसमें यदि कहीं खामी रह रही है तो निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की बनती है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। डीजीपी साहब ने कहा है कि रेप के 43% मामले झूठे निकले हैं। क्या ये कह देना भर काफी होगा? रेप के जो आंकड़े जारी किए एनसीआरबी ने उसके बाद ये इतना बयान काफी होगा कि 43% मामले तो झूठे हैं? देखिए सुमित जी, हमारे राज्य के डीजीपी ने 16/8/2021 को भी एक प्रेस रिलीज की थी जिसके अंदर अपराध जो है ये झूठे 37% बताए थे। और यही डीजीपी साहब कल जब बता रहे हैं तो ये 43% बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठे प्रकरण क्यों दर्ज होते हैं इसके बारे में कोई वर्णन लिखा हुआ नहीं है कि राजस्थान में ही झूठे प्रकरण ऐसे दर्ज क्यों हो रहे हैं। क्या पुलिस के अंदर कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ की या किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो क्या वो दर्ज नहीं की जा रही? क्या जो हमारी बीट प्रणाली है वो सही कायदे से काम कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे थानों का जो काम करने का तरीका है और गश्त प्रणाली है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है? और इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर न्याय संगत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं ये बता देना चाहता हूं कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद में कईयों में पुलिस वाले मिलकर के राजीनामा करवा देते हैं। और ये आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले जो प्रकरण हुआ था उसमें मुकदमा ही दर्ज नहीं किया और उसमें एसएचओ ने मुकदमे दर्ज नहीं किए, डीवाईएसपी उसमें शामिल है और उसमें प्रयास ये कर रहे थे कि राजीनामा हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर पुलिस का जो काम है उस काम के अंदर अच्छा योगेंद्र जी, एक चीज बताइए, राजीनामा जब ये करवा देते हैं तो उसके बाद ये किस श्रेणी में आता है? क्या उसके बाद ये कह दिया जाता है कि मुकदमा झूठा था, फर्जी था, उसको भी इस श्रेणी में डाल देते हैं? हाँ बिल्कुल। आप देखिए जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद में दोनों ही पक्ष तैयार हो जाते हैं, दोनों पक्षों के राजनीतिक लोग तैयार हो जाते हैं। ये मत समझिए कि खाली थाने वाले ही राजीनामा कराते हैं। जैसे ही इस प्रकार की सूचना थाने पे पहुंचती है वैसे ही जो है वितंतु संदेश काम करना चालू हो जाते हैं। संबंधित पार्टियों के लोग सचेत हो जाते हैं, परिवार वाले सचेत हो जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो तैयार हो जाते हैं तथा प्रयास ये करते हैं कि ये मामला यही का यही ठंडा हो जाए। कई बार आप देखिए 164 के बयान परिवादिया कर देती है, उसके अंदर वो साफ तौर से कई बार तो मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो बयान है वो 24 घंटे बाद 48 सोनम चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे सर? तो उसमें टाइम आपको मैं मतलब मुझे ये पूछना है पहले तो आपसे कि मैं आपको बधाई दूं कि आपसे सवाल पूछूं कि सर देखिए 2020 में तो 2019 में 5,997 थे, इस बार तो आंकड़ा थोड़ा कम ही हुआ है, ग्राफ नीचे गिरा है, 5,310 मामले दर्ज हुए हैं, तो आपको बधाई देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सर मैं आ रहा हूँ योगेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, मैं स्वर्णिम जी से सवाल है मेरा। लेकिन योगेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सर मैं आ रहा हूँ, स्वर्णिम जी से सवाल है मेरा। स्वर्णिम जी देखिए सुमित जी, जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के आंकड़े जब रिलीज होते हैं उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, केस दर्ज हुए, उनके आंकड़े हैं, ये अपराध के आंकड़े नहीं है, ये स्पष्टीकरण होता है उसमें। और अभी हमारे जो डीजीपी बिना अपराध हुए केस दर्ज हो जाता है सर, आपकी पुलिस बिना अपराध की केस दर्ज कर लेती है, वहां तो सर अपराध होने के बाद केस दर्ज नहीं होते हैं। मैं आपको एक नहीं 636 मामले बता दूं ऐसे।
मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ हाँ, ना, दे दीजिए। आप राजस्थान का दे देता हूँ और जो भाजपा शासित राज्य में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उसका एक उदाहरण देता हूँ और एक उदाहरण पड़ोसी राज्य का देता हूँ, वो भाजपा शासित है। आप कह रहे हैं यहाँ पे मामले दर्ज होने के लिए हमने निर्देश दिए कि यहाँ पे जो भी आएगा वो मामला दर्ज होना चाहिए और दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा समय लूंगा आपसे 1-1.5 मिनट का, और समय दर्ज होना चाहिए इसलिए मामले दर्ज हुए। लेकिन 31% मामले ऐसे हैं FIR दर्ज होने के पश्चात जो अगला स्टेप होता है जिसमें पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है, उसमें उसने मना कर दिया कि मेरे साथ ये जो है हुआ ही नहीं अपराध। तो ऐसी परिस्थिति में ये झूठे होना या गलत होना ये तो स्वमेव साबित है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं शर्मा जी अभी कह रहे थे कि जिनमें राजीनामा हो जाता है उन राजीनामा का केसेस में भी वो ये कहते हैं कि झूठे अपराध मान लिए जाते हैं, झूठे केस मान लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि केस दर्ज होने के बाद पश्चात वो केस जाता है, FIR जाती है कोर्ट में और कोर्ट निर्णय करता है, और आगे अगर कोई झूठा केस दर्ज कराता है उसका निर्णय भी कोर्ट करता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कार्रवाई संस्थित होती है, कोई पीड़िता कोर्ट के सामने जाकर कहती है सोनिम जी कि ठीक है मैं बयान नहीं दे रही हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, उसको डराया धमकाया गया हो, ये भी तो हो सकता है ना सर। देखिए डर मजिस्ट्रेट अपराध तो हुआ होगा ना, प्रोटेक्शन में होती है। अगर कोई महिला थाने पहुंची है शिकायत लेकर, वो खेल में तो पहुंच नहीं गई, अपराध तो हुआ होगा ना कहीं ना कहीं, लगता नहीं है आपको? मेरी बात सुनिए, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कौन झूठा कौन सच्चा। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने बयान इसलिए होते हैं, वो मैं मान रहा हूं, निर्भय होकर के निर्भीक रूप से सुनिए, बिना किसी दबाव के वो बयान ले और मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होती है। अगर वहां पे कोई कहे कि मेरे ऊपर दबाव है या किसी भी तरह की बात है तो उस पर भी कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार उस मजिस्ट्रेट को होता है। देखिए ये तो हुई बात, अगर आप 31% आंकड़े, अब एक स्टेप पीछे चलते हैं। आज से 3 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे उस वर्ष जो चुनावी वर्ष था उस वर्ष प्रतिदिन 10 रेप के मामले आते थे, वो भी उस स्थिति में जब थाने में मामले दर्ज नहीं किए जाते थे, आंदोलन करना पड़ता था। एक बहुत ही बड़ा प्रकरण है, अगर आपको याद हो, आपके चैनल्स पे और सब जगह चला था, डेल्टा मेघवाल प्रकरण। वहां पे अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमने 2018 के बाद की बात कर लेते हैं ना सर, सरकार आपकी है, मैं 18 के बाद का उदाहरण आपको दे देता हूं। जब बनेगी और बात कर लेंगे, सरकार आपको बता दीजिए। देखिए मैं आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, ये हाँ मैं बता रहा हूँ, अलवर थाना गाजी तमाम मामले ले लीजिए सर। आप पुलिसकर्मी आपके बिल्कुल रेपिस्ट बने हुए हैं, रिश्वत में असमत मांग रहे हैं, पुलिसकर्मी अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको कौन फैसला सुनाएगा सर, कौन इंसाफ दिलवाएगा? बिल्कुल सुनिए, आप भाजपा की बात करते हैं, जो आप, मैं तो भाजपा की नहीं, मैं तो कांग्रेस शासन के भी उदाहरण बताइए ना, फिर हम बता रहे हैं ना। आप ये मत कहिएगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई की आपने, ठीक है, लेकिन हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं सर? भारतीय, सुनिए, हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं, वही उदाहरण में दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराधियों को, जब एक राज्य की मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने यह तक आश्वासन दे दिया कि CBI जांच करवाएंगे हमारे आंदोलन। सचिन पायलट ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब यात्रा निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, सचिन पायलट ने बयान दिया कि राजस्थान में रेप बढ़ रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री के होते हुए कैसे आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, अब कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, अब भी तो बयान दीजिए ना सर। बिल्कुल, अब सुनिए, आप लोग जब सत्ता में होते हैं तब मौन साध देते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ही आवाज क्यों बुलंद होती है आप लोगों की? देखिए हम तो सत्ता में हैं, तो हमने ये कहा कि जिस तरह से 18%, 17% क्यों 2 साल से अव्वल राजस्थान नंबर 1 पर सर परचम लहरा रखा है आप लोगों ने? बता रहा हूं आपको, राजस्थान का नाम विश्व पटल पर आपने चमका दिया है। देखिए सुनिए, राजस्थान तो 3रे नंबर पे था और जब से ये फ्री FIR और अब पहले नंबर पर ले आए आप, 1 नंबर राखी राठौर जी। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि राखी राठौर जी, आ रहा हूं सोनिम जी, 1 मिनट का वक्त मांगा था आपने, 3 मिनट दे दिए आपको। राखी राठौर जी, राजस्थान 3रे नंबर पर था, लेकिन अब हम पहले नंबर पर ले आए। राखी राठौर जी, देखिए सुमित जी, मेरी बात सुनिए, आप ही बोले ना सोनिम जी, आपने कहना राजस्थान 3रे नंबर पे था, लेकिन पिछले 2 साल से पहले नंबर पर चल रहा है राजस्थान। मैं बोलने तो दीजिए ना, मैं बता देता हूं आपको, 2 साल से लगातार राजस्थान पहले नंबर पर आ रहा है महिला अपराधों के केस। उत्तर प्रदेश, ठीक है सोनिम जी, बौखलाहट है आपकी, बौखलाहट। आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाएंगे और बीजेपी अभी कांग्रेस पर लगा देगी, बोलने देना नहीं चाहते हैं। देखिए सुमित जी, कई तरह की बातें अभी मैंने सभी से सुनी। मैं सबसे पहले जो झूठे प्रकरण है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह से पुलिस का इकबाल राजस्थान के अंदर कम हुआ है, डीजीपी साहब ने 1 महीने के अंदर परसेंटेज को 37% से 43% कर दिया। आप देखिए, झूठे मुकदमों के लिए आपके आईपीसी में के अंदर एक प्रोविजन है
सेक्शन 182 और 211 के अंदर अगर कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं पुलिस से भी, डीजीपी साहब से भी और सरकार से भी कि जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए जिसकी वजह से सरकार नहीं, वो तो इनके पास पूरा आंकड़ा होगा उसका। के अंदर अभी सोनिम जी से अगर मैं कहूंगा तो आंकड़ा पेश कर देंगे। नहीं हुआ, साच को आज कहा सर ये एक्शन नहीं लिया, नहीं लिया। मैडम क्या बात कर रही हैं? सोनिम जी से पूछिए। सोनिम जी बड़े दावे ठोक रहे हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज हुए, डीजीपी साहब ने कह दिया, तो आंकड़ा तो होगा इनके पास। ये स्थिति नहीं होती। नहीं होगा, अगर इन्होंने लिया होता, देखिए जहां तक होगा। सोनिम जी जवाब दीजिए, दर्ज करने की बात बताइए। सुमित जी एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं एक बार। सुमित जी पहले आपने मेरे को मैं 2 पहले सेक्शन गिनाए, एक सेकंड आपने 2 सेक्शन गिनाए। हाँ सुनिए सुमित जी, मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 182 सीआरपीसी और 211 सुनिए, हाँ सुनिए, आईपीसी में अपराध होता है और सीआरपीसी में दर्ज होता है, ठीक है। लेकिन आईपीसी 182 में जो केस दर्ज होता है, मैंने जो आपको बताया मेरे जब मैं बोल रहा था, तो ये दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसके अंदर झूठे बयान दिए, क्योंकि एफआईआर वहां जाती है, पुलिस केवल इन्वेस्टिगेट करती है और जस्टिस करना, सजा देना, और अगर झूठा केस है तो ये मुकदमा दर्ज कराना ये उस कोर्ट के द्वारा कराया जाता है। और डीजीपी साहब का और सुनिए, कोर्ट के द्वारा कराया जाता है, ये पुलिस के अधिकार नहीं है, पुलिस के पावर्स में नहीं है 182 में। आपने किसी एक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया अगर झूठा मुकदमा था, क्योंकि झूठा मुकदमा था ही नहीं, इसलिए किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। ये सब नियम कायदे स्वर्णिम जी हमें मालूम है, योगेंद्र जी मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है। एडवोकेट हूं, आप किसी से पता कर लीजिए। 182 में मजिस्ट्रेट दर्ज कराता है, नहीं कराती है। मास्टर्स हूं मैं भी लॉ में, सुनिए मैंने भी मास्टर्स कर रखी है लॉ में, इसलिए आप मुझे बताइए ज्ञान। तो फिर आप फिर से आप दोनों के पास। योगेंद्र जी क्या आपको लगता है? एक मामला बता दें, पुलिस दर्ज एक भी केस ऐसा जो बिल्कुल पावर नहीं है, मजिस्ट्रेट दर्ज कराता है, कोर्ट दर्ज कराता है, केस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। दूसरी बिल्कुल बात चार्जशीट ये पेश बताइए होने के सुमित बाद जी कि 2 कोर्ट का ऑर्डर होता है महीने के 182 अंदर में। इस तरह से परसेंटेज कैसे बढ़ गई? ये लोग बोलते हैं कि हमने कंपलसरी एफआईआर दर्ज किया। आप बताइए, जिस महिला कांस्टेबल का वीडियो अभी वायरल हो रहा था, उसने खुद ने ये स्टेटमेंट कहा है कि थाने के अंदर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब मैं शिकायत करने गई कि कोई वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये मानसरोवर थाने की पिछले महीने की मैं आपको बताऊं घटना, जिसके अंदर एक वकील गया। आप देखिए, ये मैं बता रही हूं वकीलों के बारे में या कांस्टेबल्स के बारे में जो एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे। आप किस मुंह से कह रहे हैं ये बात कि हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसके अंदर एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है। देखिए ताजा मामला ले लीजिए ना सोनिम जी, ताजा मामला ले लीजिए। देखिए पाली से खबर है, एक ताजा खबर बता देता हूं आपको। पाली से खबर है, एक व्यक्ति जाता है थाने में, जाकर कहता है कि साहब मेरी बेटी को 1 महीने से लापता है, मेरी बेटी नाबालिग बच्ची, मैं थानों के चक्कर काट काट के थक गया हूं, मेरी अब हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर, मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो। लेकिन पुलिस वाले उसको थाने से निकाल देते हैं, कह देते हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। 1 महीने में एक बच्ची नहीं ढूंढी जाती है आपके पुलिस कर्मियों से। आप लोग रेप के मामले तो हमने देखे हैं, जयपुर में रिश्वत में असमत मांगी जाती है, रेप के मामले हमने देखे हैं, किस तरह से थाना परिसर में ही एसआई साहब अपने क्वार्टर में ले जाकर रेप करते हैं। 3-3 दिनों को जवाब दे देता कितने सारे केसेस हैं। सुनिए सुमित जी, नहीं आंकड़े मत दीजिएगा स्वर्णिम जी, अब आप एक्शन बताइए कि क्या एक्शन लिया सरकार ने। देखिए आप वकील हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको मालूम है सारे के सारे नियम। आप बताइए इंप्लीमेंट क्या करा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? इंप्लीमेंट कराएंगे तभी जनता को मिलेगा। और मैं बताऊं सुमित जी, प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान को एक प्रॉपर मिनिस्टर नहीं मिला हुआ है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। मुख्यमंत्री जी के अपनी निजी कारण जो भी हो, लेकिन जनता है जो कि झेल रही है उन प्रॉब्लम्स को। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री गृह विभाग संभाल रहे हैं। सोनिम चतुर्वेदी जी जवाब दे रहे हैं। राखी जी सवाल पूछा आपने, जवाब ले लीजिए। राखी जी जवाब दीजिए एक बार। दे रहे हैं सोनिम जी जवाब दे रहे हैं। देखिए भाजपा पर आरोप लगाएंगे, उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे सोनिम जी, मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, लेकिन राजस्थान की बात नहीं करेंगे। हाँ 1 मिनट राखी जी जवाब ले लीजिए। राजस्थान का जवाब दे रहे हैं सोनिम जी। हाँ सोनिम जी, राजस्थान को खानदान को समाप्त कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए भी। राखी जी 1 मिनट, राखी जी 1 मिनट, ऐसे बात नहीं पहुंचेगी। राखी जी इस तरह से बात नहीं पहुंचती दर्शकों तक। आपको सुनने के लिए बैठे हैं, देख रहे हैं राखी जी, पूरा प्रदेश देख रहा है। जवाब लेना चाह रहा है सोनिम जी से। सोनिम जी से जवाब ले लेते हैं, 2 मिनट रुकिए ना राखी जी। हाँ सोनिम जी बताइए क्या करेंगे आप लोग अब? देखिए सुनिए, राजस्थान में क्या करेंगे? देखिए राजस्थान की बात कीजिएगा सोनिम जी, बस राजस्थान की, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। करता हूं
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मैं भाजपा शासित राज्यों की बात कर रहा था। ये किसी प्रदेश का नाम लेना गलत नहीं है। ये भाजपा शासन का आईना दिखा रहा था, चेहरा दिखा रहा था, कितना घिनौना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के शासन का। और सुनिए, ये कांग्रेस शासित की बात करने से सरकार के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कल ही एक बयान दिया, मुझे बताइए स्वर्णिम जी, मुझे एक बात बताइए। राहुल गांधी ने दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को लेकर एक बयान दिया, कल उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। क्या वो अब राजस्थान आएंगे इन आंकड़ों के जारी होने के बाद? क्या वो वहां से किसी तरह का बयान जारी करेंगे? क्या राहुल गांधी किसी तरह का ट्वीट करेंगे राजस्थान के लिए? नहीं करेंगे। सुमित जी, अब मैं जवाब दे दूं अगर हाँ दीजिए, इजाजत दें तो। हाँ सुमित जी, एक बार ये भी करिए कि राजस्थान के बारे में बात करें, रेलेवेंट बात कर नहीं रहे हैं, जबरदस्ती टाइम जो है वो लगातार पास करने का ठीक है, राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं सोनिम जी, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के बारे में बोलेंगे। के लिए जो आपने काम किया उसके लिए माफी, राजस्थान के आंकड़े पर बात हो रही है, आप चिंता नहीं कीजिए राखी जी, राजस्थान के आंकड़े पर बात हो रही है। सोनिम जी बुद्धिजीवी है, राजस्थान पर ही बात करेंगे, आप क्यों चिंता कर रही हैं? सुनिए तो सही, राजस्थान पर ही बात कर रहा था, सुनिए तो सही राखी जी, सुनिए तो सही बात। हाँ सुनिए सुमित जी, राजस्थान सरकार ये यहाँ पे अगर पुलिसकर्मी और कोई अपराधी पाए गए तो हमने उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन हो सकता था वो लिया। सरकार है जिसने बर्खास्त किया। ऐसा उदाहरण कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती शासन राजस्थान का हो, चूंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं ना। और अरे आप क्या तो दर्ज ही नहीं होते थे, मैंने नहीं बताया। योगेंद्र शर्मा जी, आप लोग धोखा किया। योगेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इन आंकड़ों में बढ़ोतरी इस वजह से हो रही है कि पुलिस के पास संख्या बल की कमी है, कई थानों में कई पद रिक्त पड़े हैं? क्या आपको ऐसा कहीं लगता है सर? पार्टी का योगेंद्र शर्मा जी, शर्मसार करने का कार्य किया। आप माफी मांगिए। और जो अपराधी हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किया। योगेंद्र जी, मेरे पास सिर्फ वक्त की कमी है। योगेंद्र जी, एक मिनट 30 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से। आपको शर्म नहीं है? आवाज सुन पा रहे हैं योगेंद्र जी आप मेरी? शासन में हुए उनके लिए माफी मांगे थे। ठीक है, योगेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अवधेश आकोदिया जी, सर आप मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ जी सर, हाँ पहुंच रही है, बताइए। अवधेश जी मुझे बताइए कि बोलिए। योगेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप मेरी? सर हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप इनके पीछे कारण क्या मानते हैं? लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। मैं भी एक खबर पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि थाने में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम है। कई बार कह चुके हैं सरकार से, लेकिन वो संख्या पूरी नहीं हो रही है। क्या आप इसके पीछे एक कारण ये भी मानते हैं पुलिस संख्या बल कम है प्रदेश में? सुमित जी, ये तो शुरू से चला आ रहा है। पुलिस की जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गश्त है, राजनीतिक नेताओं को आजाद बना, आगे पीछे ले जाना, करना, उनकी सुरक्षा, ये वो। यहाँ कम से कम 5000 समथिंग तो कर्मचारी इन राजनेताओं की सुरक्षा पे लगे हुए हैं। और हर थाने के अंदर कोई न कोई वीआईपी ड्यूटी आती रहती है। कांस्टेबलों की संख्या कम है। आईओ की संख्या तो इतनी कम है कि 2-2, 4-4 आईओ एक थाने में है। उनके पास 50 मुकदमे से ज्यादा मुकदमे। ये बताया गया है कि ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं तो 50 से ज्यादा का अनुसंधान नहीं करेगा, लेकिन उसके पास 60, 70 मुकदमे दर्ज होते हैं। और ये कहना कि 182, 211 की कार्रवाई का इस्तगासा पुलिस वाले पेश करते हैं न्यायालय में। और अगर पुलिस वाले जब उसके अंदर ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ये झूठा मामला है, मामले ही 2 तरह के होते हैं, एक तो चालान होता है, एक ठीक है, ठीक है सर। अवधेश आकोदिया जी, अवधेश आकोदिया जी, समाधान क्या सर? इस सवाल का उत्तर क्या, इस समस्या का समाधान क्या? सुमित जी देखिए, किसी भी समस्या का समाधान तब मिलता है जब वो समस्या की पहचान हो। आप देखते हैं जब सरकारें बदलती हैं उसके हिसाब से आरोप प्रत्यारोप बदल जाते हैं। यहाँ भाजपा जब विपक्ष में होती है तो सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन यही अपराध जब उनके शासनकाल में बढ़ते हैं तो कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती है। तो केवल दल बदलते हैं, आरोप वही रहते हैं। तो इसका मतलब इसका जो कारण है वो पॉलिटिकल नहीं है, या तो जो पूरी की पूरी पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का सिस्टम है, उसमें खामी है। जैसा योगेंद्र जी ने कहा, अभी इतने सारे काम पुलिस को आपने दे दिए, आदमी इतने कम है। जो आईओ होता है उसके पास इतना ओवरबर्डन है कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाता है। उसके बाद जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, आपने एक प्रोसेस बना दिया फ्री एफआईआर का कि आप जो भी थाने जाएगा उसकी एफआईआर दर्ज होगी। निश्चित रूप से एफआईआर की जो संख्या है वो ज्यादा उससे हुई है। इसका एक आंकड़ा यह है कि पहले जो 156-3 में मुकदमे दर्ज होते थे वो उसका परसेंटेज था करीब 30%, वो अब घट के 16% रह गया है। लेकिन 16% मामले अभी भी कोर्ट के जरिए दर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब
जो लोग थाने जा रहे हैं उसमें से 16% लोग के मुकदमे, जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनमें 16% लोग तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उनके थाने में मुकदमे दर्ज नहीं हुए। स्वर्णिम जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर, वक्त की कमी है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? देखिए लड़ाई झगड़ा बहस होती रहेगी, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्या आपकी तरफ से? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो जागृति आनी चाहिए समाज में, और इस चीज को लेकर के, इन तथ्यों को लेकर के और इन अपराधों को लेकर के, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। पुलिस का कार्य केवल इन्वेस्टिगेट करना या किसी को सजा दिलाना ही नहीं है, लेकिन जागृति भी है। तो सरकार इस कार्य में लग रही है, क्योंकि ये बचपन से ये जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में आज ये एक प्रोग्राम चलाया गया है और हमने पॉलिसी बनाई है कि इस तरह के अपराध ना हो, इसको लेकर के जेंडर इक्वलिटी को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियां न रहे, ताकि ये अपराध कम हो सके। क्योंकि जब तक समाज को जागृत नहीं किया जाएगा, आपने आंकड़े देखे होंगे, क्योंकि इसमें जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए अधिकांश वो हैं या तो पड़ोसी है या परिवार का सदस्य है। तो बताइए ऐसी स्थिति में कि जागरूक जब तक नहीं करेंगे खुद महिलाओं को, और बचपन से लेकर काम तो आप ही लोगों का है ना सर, लड़कों को बिल्कुल सबको करना है, सबको मिलकर करना है। हाँ। देखिए सबको मिलकर करना है, अपराध होना कहीं अच्छा नहीं है, सत्ता में जो होगा, सरकार में जो होगा, शक्ति जिसके पास होगी शुरुआत तो वही करेगा ना सर। अब मैं घर से निकल पड़ूंगा तो मेरी कौन सुनेगा? आप निकलेंगे तो आपके पीछे 10 लोगों का हुजूम निकल पड़ेगा, इसमें मिलेगा। मैं हाँ यही मैं कह रहा हूं सर, समझिए। और कम से कम इस रिपोर्ट को देखकर तो होश में आइए सर। शर्मसार करती है इस तरह की रिपोर्ट, शर्मसार करते हैं इस तरह के आंकड़े। आप चारों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी शासित राज्यों की हम बात कर लें, कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर लें, लेकिन एनसीआरबी के ये आंकड़े बेहद शर्मिंदा करने वाले हैं। कम से कम अब आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर कदम बाहर निकालिए, कुछ एक्शन मोड में आइए। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आंकड़ों में देखो अत्याचार हर रोज 15 शिकार, राजस्थान नंबर 1 पर महिला अत्याचारों में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।